जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एडिटोरियल का सेशन है ये आप लोगों का। और एक इन्फॉर्मेशन, जब तक और लोग स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के, मेंस की आंसर राइटिंग का भी कोर्स है। तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक नंबर है 9713282838। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स जो है वो मांग लीजिएगा। और अभी जो है वो हम लोग एडिटोरियल सेशन है, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन है मेनली है, राइट। तो सभी लोगों ने एडिटोरियल पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस जागरण, दैनिक जागरण एडिटोरियल, राइट। सभी को स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर्ली, आवाज सुनाई दे रही है? रिप्लाई कर दीजिए। और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है, ये सेशन 3:30 बजे आता है, 3:30 से 4:30 लाइव सेशन चलता है और उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर 5 बजे से पहले अपलोड कर दी जाती है। चलो, वेरी गुड। तो पहला वाला जो आर्टिकल है द हिंदू का मेन आर्टिकल, ये आर्टिकल तो मेनली पॉलिटिकल आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें मेनली हम लोग को जो चीज सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है कि जैसे कि ये टीएमसी जो है और आम आदमी पार्टी जो है, तो ये बेसिकली नेशनल पार्टी बनने के लिए जो है वो टारगेट कर रही है, मेनली फोकस कर रही है। तो ये जो है वो ग्रो कर रही है नेशनल पार्टी बनने को लेकर। तो यही टॉपिक था, इसमें उतना कुछ खास काम का नहीं है, राइट। आपने रीड किया ना सभी लोगों ने? देखो, रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एडिटोरियल में मेन चीज ये होती है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कि आपको पूरी चीजें नहीं देखनी है, बट आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस एडिटोरियल में है क्या। तो चलिए, माइक आप लोग का ऑन है ऑलरेडी, राइट। आप हैंड रेस करिए और आप मुझे समझाएं, मैं इसमें टाइमर लगा देता हूं। इस आर्टिकल में हम लोग 5 मिनट स्पेंड करेंगे, 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। और हर एक स्टूडेंट को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, राइट। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं टाइमर जो है वो लगाता हूँ, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रिपरेशन रखनी है, राइट, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैंड रेस करना है आप लोगों को, बस एक बार नेट कनेक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सही हो, बेटर हो। तो अमन जी का है और मैं टाइम स्टार्ट कर दिया। अमन जी, आप बोल सकते हैं, इस आर्टिकल में किसकी बात की जा रही है, एक्सप्लेन करिए। Good afternoon, sir. गुड Sir, आफ्टरनून, बताओ। in this article, author is talking about the refugee crisis that is happening between the European Union, Poland and Belarus. सर जो ओके, बेलारस है उसके वेरी गुड। ऊपर ये ब्लेम करा जा रहा है कि वो जो असाइलम सीकर्स हैं उनको वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। जो 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 ऑलराइट। वीजा फ्री असाइलम सीकर्स कौन होते हैं? असाइलम सीकर्स कौन होते हैं? सर जिनको मतलब जिनके पास कोई प्लेस नहीं होती टू लिव, मतलब उनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है, मतलब दे दे यूज्ड टू डोंट ट्रेवल हैव दैट, हियर। दे डोंट हैव अ स्टेटहुड, दे डोंट हैव अ स्टेटहुड। ये चीज यस मेंशन सर। करनी है, उनके पास कोई भी स्टेट नहीं होता, यानी कि किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती। दे आर रेफ्यूजीज। एंड उनको जो प्लेस चाहिए होती है कहीं पर रहने के लिए आश्रय चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड असाइलम, है ना। तो ये यस असाइलम सर। सीकर की उनको रहने के लिए जगह चाहिए। वेरी गुड, आगे बताओ। Yes, sir. And sir, Poland is the gateway to European Union, and that refugees just want to go to Germany because they are relating the case to 2015 studies. क्योंकि 2015 में हम्म, क्या हुआ था कि उस टाइम पे बहुत सारे रिफ्यूजीज को उन्होंने जो मतलब वेस्ट एशिया से आए थे उनको पैसे देके सेटल कर दिया था, और कुछ रिफ्यूजीज हम्म, को वहां पे उन्होंने स्टेटहुड की सिटीजनशिप दे दी थी। एंड देन सर दे आर ओके। डिमांडिंग द सेम, एंड दे आर थिंकिंग कि इफ वी गो टू जर्मनी तो हमें वहां पे जाके एक स्टेटहुड मिल जाएगी। एंड सर हम्म, एवरी स्टेट इज एक्यूजिंग द बेलारस की जो रशिया से वेस्ट एशिया से लोग आ रहे हैं वो रशिया के थ्रू हम्म। बेलारस से एंटर करते हुए पोलैंड आ रहे हैं, एंड पोलैंड से एंटर करते हुए यूरोपियन यूनियन में एंटर करेंगे। अगर सर एक बार वो नहीं तो पोलैंड में एंटर हो जाती है। द क्वेश्चन इज कि बेलारूस जो है वो ये कर क्यों रहा है? व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट बिहाइंड इट? सर एक्चुअली ना वो ये चाह रहा है कि जैसे कि क्योंकि वो मतलब जो वो रशिया के साथ में है, एंड सर वो एंटी हम्म, नेटो बनता जा रहा है क्योंकि उसकी जो है वो रशिया के साथ में अलायंस है। एंड सर वो हम्म। जानबूझ के यहाँ पे बीच में जो है वो मिस इरप्शंस करना चाहता है, क्योंकि सर इससे जर्मनी और फायदा क्या रशिया होगा? का इसका बेलारूस का क्या फायदा होगा? सर इसका ये फायदा हो रहा है कि सर जो रशिया है वो मतलब इसके साथ में पैचअप है जर्मनी के साथ में, क्योंकि बहुत सारे जो गैसेस का ट्रेड होता है ये रशिया और हम्म, जर्मनी के बीच में होता है। तो सर अगर हम्म, बेलारस इसके बीच में आता है वो दोनों तरफ से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सर ये बीच का रास्ता है। क्योंकि ये पोलैंड के नहीं, थ्रू सर जो यूक्रेन के होते हुए गैस लाइन जाती है उसमें बेलारस का बहुत सारा प्रॉफिट है, क्योंकि इस तरफ से भी बेलारस को सपोर्ट मिलेगा और रशिया की तरफ से भी बेलारस को सपोर्ट मिलेगा सर, चलो क्योंकि ठीक है। दोनों और कुछ तरफ से। बताना है अमन जी? और कुछ बताना सर है? इसमें ये बताया गया है कि जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो सिर्फ कुछ स्टेट्स तक कन्फाइंड नहीं है, वो हर जगह फैला हुआ है, बेशक चाहे वो इंडिया और रोहिंग्या का केस हो, चाहे वो हमारा इंडिया और हम्म, पाकिस्तान का हो, ये रिफ्यूजीज क्राइसिस हम्म, हर जगह है। आज तक कम से हम्म, कम
आई थिंक 26 मिलियन रिफ्यूजीज ऐसे हैं जिनको आज तक कोई स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया सर। वेरी गुड, ये पॉइंट नोट कर लीजिए सभी लोग। 26 मिलियन रेफ्यूजीज पूरे दुनिया भर में एस्टीमेट लगाया गया है कि जो हमें देखने को मिलता है। यस चलो सर। वेरी गुड अमन जी, अब आप म्यूट कर सकते हैं। मीरा जी आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मीरा जी, बताओ बताओ। सर जैसा कि अमन जी ने बताया कि बेलारूस ने अपना जो बॉर्डर है वो ओपन कर दिया है पोलैंड के लिए। सो मेरा जस्ट ये कहना है कि ये सब क्रिएट नहीं किया गया, मतलब ये सब जस्ट क्रिएट किया गया है, ये एक्सीडेंटली हुआ नहीं। रशिया एक्चुअली इसके सब बिहाइंड रशिया है, क्योंकि बेलारूस एक डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ वो जो सपोर्ट करते हैं बेलारूस को। और यहाँ पे ये जो बेलारूस है वो गेटवे है और यूरोप में जाने का, जैसा कि अमन जी ने बताया कि। और टर्की में जो बेसिकली जो कुर्द कम्युनिटी है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो कुर्द कम्युनिटी है ये एशिया से बेसिकली मतलब ईस्ट साइड से वो एंट्री ले रही है बेलारूस में, और वो पोलैंड के थ्रू जा रही है, पोलैंड से यूरोप में। और बेसिकली जो टर्की है वो भी यूएसए से बेसिकली यूएसए ने जो सैंक्शन लगाए थे टर्की पे S-400 के लिए काटसा के थ्रू, तो वो ये मेंबर है ये सब नाटो का, आई थिंक ये इसमें रशिया और ये बेलारूस। सो ये सब यूएसए को टारगेट कर रहे हैं मेनली। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पता है क्या होता है कि कंट्री का जो इंटरेस्ट होता है ना वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, राइट। सबसे पहले एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। और यूरोपियन यूनियन जो है वो मेनली ये क्या करना चाह रहे हैं कि रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट करके उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर करना चाह रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के, राइट। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ना, क्योंकि रशिया एक पर्टिकुलर कंट्री को हैम्पर नहीं करेगा, रशिया पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को डैमेज करेगा, राइट। ये 27 नेशंस को एक साथ, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से रेफ्यूजी क्राइसिस को क्रिएट करके उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको हैम्पर करेंगे और एक प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस टाइप से। बट देखो हालांकि ये चीज कही जाती है कि रेफ्यूजी क्राइसिस जो है, जो हमें आज की डेट में देखने को मिल रही है, और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज पर फोकस किया जाता है कि रेफ्यूजीज जितने भी हैं तो उनको शरण दी जाए, राइट। तो जब आप अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे तो आप इसमें ये ह्यूमैनिटेरियन वाला क्लॉज भी जो है वो इंक्लूड करेंगे, राइट। कि जो आज की डेट में रेफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है उसको एंड करने पर फोकस करना है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इस चीज के बारे में मेंशन है, राइट, स्टेटहुड के बारे में, है कि नहीं। तो जब भी ये चीज आप मेंशन, क्योंकि इस आर्टिकल में सिर्फ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की यहां पर बात कर रहा है ये आर्टिकल, बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो आप, तो हम लोग को अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसको एक्सपैंड करना है कि हम इसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज है। और एक अब आप म्यूट कर सकते हैं मीरा जी, ठीक है। सभी को, किसी को और कोई पॉइंट इसमें जो है वो पुट करना है क्या? आई डोंट थिंक कि इसमें और कोई पॉइंट है एज सच, बट इंटरेस्ट, यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 हमें देखने को मिल रही है, इसका नोट बना लो। क्वेश्चन ये बन सकता है प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी लिखना चाहते हो, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में लिख लो। ये पाइपलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, ये पाइपलाइन टू डिलीवर गैस टू यूरोपियन यूनियन, रशिया की तरफ से ये गैस पाइपलाइन जो है वो आ रही है, जो यूक्रेन और बेलारूस को पास करती हुई जो है वो जाएगी, राइट। तो ये चीज है इसके अंदर। और बाकी कुर्द कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके बारे में एक आपको रीड जो है वो करना है कुर्द कम्युनिटी के बारे में। हालांकि हमने करंट अफेयर्स में पहले कुर्द कम्युनिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है आपको? कुर्द कम्युनिटी के बारे में किसी ने नोट्स बनाए कुर्द कम्युनिटी से रिलेटेड? कुर्द कहाँ की ये कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है? कुर्द कम्युनिटी कुर्दिश लोग हैं, ईरान की एथनिक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कुर्दिस्तान जो आपने नाम जो है वो सुना होगा, वहां का है ये, राइट, ये कम्युनिटी। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी और को कोई कुछ पूछना है या कोई पर्टिकुलर सजेशन देने हैं तो बताओ। मतलब इसमें बताना है कुछ और तो वैसे तो हो गया, आपका टाइम से एक्सीड हो गया ये वाला आर्टिकल, बट ठीक है, काफी अच्छी चीजें आपने जो है वो बताई, दैट इज गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे आगे।
पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर, तो ये इस आर्टिकल के बारे में तो आज ही हमने मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ इस इशू के बारे में, और 3-4 बार हम लोग इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट, इस मुद्दे को, कि जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली राज्यसभा के अंदर, अभी सस्पेंड कर दिया गया है 12 अपोजिशन मेंबर को। और इवन इस आर्टिकल के अंदर ये सब चीजें भी मेंशन है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में बिना डिस्कस किए बिल्स को जो है वो पास कर रही है। तो हमने पूरी चीज जो है उसके बारे में ऑलरेडी कवर कर ली है। इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक है, आपको लग रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक इसमें कुछ है ऐसी चीज। हैंड रेज हुआ है मीरा जी का, मीरा जी ने जो है वो हैंड रेज किया है। हाँ मीरा जी बताओ क्या बोलना चाह रहे हो आप। सर जैसा कि हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ये हाँ 12 हाँ मेंबर्स को चेयरमैन के द्वारा सस्पेंड कर चुके हैं। सो मेरा जस्ट ये मेन फोकस था कि हम लोग और एक ये यूज कर सकते हैं, मतलब जो जो भी पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है उस पे हम लोग फोकस हाँ कर हाँ सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर जैसे क्रिमिनल माइंड रहता है तो फिर वो वॉयलेंस पे उनका मेन फोकस हाँ वॉयलेंस हाँ, रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस सही बहुत क्रिएट सही। रहता है, और वो जिसकी वजह से डिबेट और डिस्कशन नहीं हो पाता। इवन अपोजिशन पार्टीज में भी ये देखने को मिलता है। बिल्कुल तो जैसे अबाउट अभी जो जितने भी मेंबर्स है लेजिस्लेचर एज वेल एज जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है, अराउंड 2000, मोर देन 2000 जो उनके जिनके अगेंस्ट केस चालू है अभी भी। सो बिल्कुल भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं कि हम लोग को रिड्यूस करना, मतलब बेसिकली उनको टिकट ही ना दे जितने भी बिल्कुल मेंबर्स मतलब है। आप इस आर्टिकल के साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ऐड करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, राइट। यस 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 सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही सजेशन है गाइस। सभी लोग जो है वो मार्क कर लो, लिख लो इस चीज को भी कि इस तरीके से आपको लिंक करना है। बाकी महक जी जो है वो अभी हो गया ना, मीरा जी और कुछ बोलना है आपको इस हो विषय गया में, सर, हो है गया। ना, हाँ, डन डन। महक जी आप बोलना चाहें तो बोलिए, बताओ महक जी आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ बताओ। सर इसमें जैसे कि हम एडिटोरियल में देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है, बट हम एक सजेशन के रूप में ये भी तो लिख सकते हैं ना सर कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई जाती है फॉर रिमूविंग द पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ एमपीज, सो उनके लिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी में अपोजिशन के मेंबर्स भी होने चाहिए, जितने इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, जैसे जितने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं उतने अपोजिशन के भी होने चाहिए, ताकि एक फेयर जजमेंट मिल सके। क्योंकि मेजॉरिटी में पार्टी रूल कर रही है इस टाइम पे बीजेपी, वो मेजॉरिटी में रूल कर रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन बोल नहीं पा रही है। अगर अपोजिशन बोलती है तो ये लोग मिलके सबके सब अपोजिशन को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, जो कि एडिटोरियल में भी मेंशन है कि डिस्कशन जो हमारे पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल के वर्डिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो डिस्कशन है वो उसकी कमी हो रही है, क्योंकि ये लोग निकाल देते हैं। तो आई थिंक सर पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन का भी रोल होना चाहिए सर। ये बेटर होगा कि अपन ऐसा लिख दें कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशियल ऑफिशियल्स होने चाहिए, एक्सपर्ट ऑफिशियल्स होने चाहिए, ये हो सकता है ना। यस नहीं सर, देखो इट आप कैन एक बी। चीज समझो, क्या एक्चुअली क्या है कि ये अभी जो आपने जो बात कही है ना कि ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और जो आपने इश्यूज जो उठाए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ हमारे पार्लियामेंट का। देखो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी पार्टी की सरकार होती है, राइट, यू नो अबाउट इट कि मेजोरिटी पार्टी जो है उसकी सरकार है ना। तो जो भी डिसीजन होंगे वो किसके फेवर में जाएंगे, मेजोरिटी पार्टी के फेवर में जाएंगे। तो इट इज द पीपल, लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अगर इस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं तो हम एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस का पॉइंट, राइट, कि जनता के बीच में अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए कि जनता को किस तरीके की गवर्नेंस चाहिए, किस तरीके से वो जनता चाह रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव उनको रूल करें। अगर वो सही तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, तो इट इज द पीपल, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लोग हैं, जनता है। हम यही चीज लिखते हैं ना, पॉलिटी में पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज है मेनली। और अगर जैसे आपने जो चीज मेंशन करी कि पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के भी इक्वल सदस्य होने चाहिए और इसके भी इक्वल सदस्य होने चाहिए, तो ये हो सकता है कि ये जब आपकी आंसर की कॉपी चेक करें तो वो आपको किस तरीके से जज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर, कि आपको शायद स्ट्रक्चर की नॉलेज जो है वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता चूज करती है मेजोरिटी पार्टी को, है ना। तो मेजोरिटी पार्टी की ही सरकार हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो जनता जिनको चुनेगी, तो जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी सरकार जो है वो बनेगी।
तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो ये स्ट्रक्चर्स वगैरह भी डेवलप होते हैं, क्योंकि वही पूरे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाते हैं। अगर कहें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डेकोरम को भी इवन मेंटेन करने के लिए, ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये वाली इसकी जगह आप जुडिशरी या फिर ब्यूरोक्रेट्स का रोल जो है वो बढ़ा दिया जाए, एक्सपर्ट्स का रोल बढ़ा दिया जाए, ये मेंशन करेंगे तो दैट विल बी गुड, राइट। बाकी आपने जो भी सजेशन लिखा है वो भी बहुत बढ़िया सजेशन है, राइट, कि हमें जो है वो इस प्रकार से एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। देखो इस प्रकार की ये डिस्कशन से कितना अच्छा लगता है कि नहीं? बताओ अभी किसी को कुछ कहना है? चलो आगे बढ़े। मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट हमने डिस्कस कर लिया। तो ये बढ़िया चीज है, ऐसी चीज इसमें एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने रीड कर ली और आपने चीजें जो है वो या फिर कहीं से सुन ली, राइट, कहीं से, जैसे कि मैंने इस आर्टिकल को आपको एक समराइज करके पढ़ा दिया, हो गया, नहीं है बॉस, ये प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको आर्टिकल की हर एक चीज नहीं पता होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी चाहिए। हाँ निगम जी बोलिए, बोलिए, हैंड रेज करिए और बोलिए। एक मिनट रुकिए, महक जी और बोलना चाहती हैं कुछ? बताओ महक जी, बताओ। आप लोग हैंड रेज करिए, हैंड रेज का ऑप्शन बताइए गाइस कि कहां पे आता है। एक मिनट, हाँ बताओ महक जी, बोलो। आई थिंक कुछ इशू आ रहा है महक जी के पास, चलो एनीवेज। अच्छा, लोअरिंग हैंड को लोअर करना चाह रहे हो ना? ठीक है, मैंने कर दिया, रुक जाओ, मैं कर देता हूं लोअर। अब मैंने लोअर कर दिया, ठीक है। और बाकी निगम जी बोलो, आप एक बार माइक ऑन करके बोलो। वैसे हैंड रेज करने का ऑप्शन कहां से आता है गाइस, बताओ, क्योंकि मेरे पास जो पैनल है वो एजुकेटर वाला पैनल है, तो आप समझा सकते हो। माइक के पास देखिए निगम जी, माइक के पास एक हैंड रेज का ऑप्शन होगा, क्योंकि हैंड रेज से क्या रहता है, रेज हैंड करोगे ना आप, तो उससे क्या रहेगा कि मुझे पता लगेगा कि कौन लोग बोल रहे हैं, नहीं तो फिर वो सब्जी मार्केट हो जाएगा। चलो एनीवेज, एक मिनट रुकना। माइक के पास है ना? हाँ मेरे ख्याल से मोबाइल में भी माइक के पास ही होगा। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोड टू रिकवरी, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स का एक काफी अच्छा आर्टिकल है। बताइए जरा कौन डिस्कस करेगा इस आर्टिकल को, कौन बताएंगे इस आर्टिकल के बारे में? देखो इसमें आज की डेट में हमारी इकोनॉमी जो है वो, इसमें कोरोना वायरस का भी, यानी कि ओमिक्रॉन का भी एक पॉइंट जो है वो डाल दिया है, राइट, कि जिस प्रकार से आज की डेट में वैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है, राइट, पोस्ट लॉकडाउन के बाद से रिकवरी हम लोग को इसमें देखने को मिलेगी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर्स कि कितनी रिकवर कर रही है, क्या कर रही है अभी के लिए, क्योंकि ये फिगर चेंज होते रहेंगे, राइट। और ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये चीज पर फोकस मेनली किया, आपको लास्ट में जो है वो वाली चीज समझ में नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको कि इस पर मेनली जो है वो फोकस किया गया किस चीज के ऊपर, कि गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, हमने आर्टिकल में कई बार जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि कंजम्पशन हम लोग फोकस करते हैं कि जब हम खर्चा करेंगे, जब हम कंज्यूम करेंगे, तब इकोनॉमी रिकवर होगी। तो गवर्नमेंट मेनली फोकस इस चीज पर करती है, राइट, डिमांड को इंक्रीज करने के ऊपर, राइट। और डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पर जो है वो मेनली फोकस कर रही है। तो आपको इस पूरे आर्टिकल में एक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आज की डेट में हमारी इकोनॉमी रिकवर तो कर रही है, बट अभी जैसे कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से जो है वो गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो वी नीड टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स, राइट, कि जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल रख सकें। तो सिर्फ उसकी बात कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल। और बाकी इतने टेक्निकली चीजें जब आती है ना, तो उसमें आपको एकदम से उलझना नहीं है, राइट, क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड वगैरह जो पूरी चीजें लिखी, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, राइट, यूपीएससी बैच के अंदर। प्रीति जी इसको आप एलैबोरेट कर सकते हो कि व्हेन कंजम्पशन हैपन देन विस्कस साइकिल ब्रेक। अच्छा, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो अनस्टेबल जो इकोनॉमिक सिनेरियो जो हो गया था, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा जब कंजम्पशन होगा, ऐसा कुछ? टेक्निकल चीजों से डरा मत किया करो कभी भी। आप उस आपको क्या करना है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग बस बिल्डअप करनी है, राइट। और मैंने तो आपको कितने अच्छे से इकोनॉमिक्स की बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें आसान तरीके से समझाई हुई है, राइट। जैसे हमने जो है वो डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, एक मिनट रुकना गाइस, हैंड रेस करने के बाद जब मैं बोलूं ना, तब उसके बाद माइक ऑन करना आप, ठीक है। अभी प्रीति जी से बात कर लेते हैं। प्रीति जी आप जो है वो बोलिए, फिर अमन जी का भी जो है वो आया है, बताओ। सर नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते, बताओ। सर आपने पूछा था इस विस्क साइकिल को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। आपने बहुत बार अलग अलग एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया है। जब भी एक कंजम्पशन एक स्टेप हम लेते हैं तो जितनी भी हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी है, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी, क्वीनरी, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं सर। लेट अस वेरी गुड। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। जैसे सर हम स्टूडेंट हैं, एक हमने सिंपल नोटबुक परचेज किया, तो नोटबुक हम सिंपल परचेज कर रहे हैं तो उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इफेक्टेड हो रही है, जहां वो पेपर बन रहे हैं, फिर जहां उसकी बाइंडिंग हो रही है, जो बुक स्टॉल वाले भैया बेच रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, उनके वर्कर को फायदा हो रहा है। उस बुक की बाइंडिंग के लिए जो अलग अलग, जैसे बहुत सुंदर हम उसकी बाइंडिंग कर दें, फोटोग्राफ लगा दे, तो जो डिजाइनर है उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो पूरी प्रिंटिंग वालों को भी। तो ये वेरी सारी गुड। जितनी है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, क्वीनरी, जो पॉलिसी मेकर हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली ठीक है, इनडायरेक्टली बिल्कुल इफेक्टेड सही हो कहा रहे हैं। आपने। थैंक यू इसका सो मच। एग्जांपल मैं कई बार शर्ट का दे चुका हूँ कि एक शर्ट की दुकान है, मतलब अपन ने खरीदा कपड़ा, राइट, कितनी बार वो वाला एग्जांपल दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ बताना है प्रीति जी आपको? सर इन्होंने इस आर्टिकल में थोड़ा जो भी क्वार्टर ऑफ होते हैं ना, 4 महीने, 3 महीने के 4, वो फर्स्ट जैसे अभी शुरुआत होगी अप्रैल, मई, जून, अप टू, तो उन्होंने एक डिजिट जो कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में जीडीपी और जीवीए का बता रखा है। जीडीपी ऑब्वियस सी बात है जो हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो रही है, जीवीए जो बाहर के भी लोग दे रहे हैं, जैसे सर हम फर्स्ट रैंकर है रेमिटेंस में, तो वो भी इफेक्टेड हो रही है। और जो 3-4 फैक्टर्स उन्होंने कोरोना वायरस से एसोसिएट करके दे रखा है सर। इनका थोड़ा सा ये आर्टिकल और दैनिक जागरण वाला भी थोड़ा सा कोलैबोरेटिव फॉर्म की, हमें थोड़ा सिंसियर तो होना चाहिए। जो चीजें दिख रही हैं वो थोड़ी सी सर जैसे विजुअलाइज हो रही है उससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा दैनिक सिंसियरिटी, जागरण में बहुत भी ज्यादा आर्टिकल आया कि पूरी अवेयरनेस। तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। हाँ, उन्होंने उस पर हम लोग 4-5 को स्टेप दे रखे हैं। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, हर चीज पे फोकस करें। लास्ट टाइम के एक बड़ा अच्छा सा थॉट होता है कि हिस्ट्री आपकी बदले, हिस्ट्री रिपीट ना हो। जो हिस्ट्री हमारे एक बार रिपीट तो हो ही गई, दोबारा तिबारा हम उसके लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, अवेयर हूँ और सारे स्टेप्स लें। बिल्कुल थैंक यू सर। सही है, वेरी गुड प्रीति जी। अब बताइए अमन जी, आपको कुछ कहना है, बताओ। So actually I want to talk about the another perspective, sir। जैसे हम कहते हैं कि हमें कंजम्पशन पे स्पेंड करना है तो हमारी रिकवरी होती है। अगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, लाइक जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, अगर हम उसी में ऐसे इफेक्टिव मेजर्स को डाल दें कि जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो वहीं पे कम हो जाए, तो आगे जाके वो आउटपुट में अपना जो है वो ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा खर्च ना निकालें। तो सर इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। मतलब अगर थोड़ी आप ये कहना चाह रहे हो कि अपन कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को जो है वो सस्ता कर दें, राइट? तो उससे क्या रहेगा कि ये सर कंज्यूमर्स उसी उसको लेवल पे खरीद अगर लेंगे, हम ये वहां वाली पे बात कर कर दें रहे हो? जितनी हमारे पास अभी करंट मनी सप्लाई है सर, तो सर अगर उसी, जैसे सर फॉर एग्जांपल हमने इनपुट कॉस्ट को कम कर दिया, कोई चीज 10 की थी वो वहां पे 8 की हो गई है सर, तो अब उसी मनी कैसे करोगे सप्लाई में अपन? लोग, आप मुझे ये बताओ, ये कैसे करोगे, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? सर कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेके, फॉर एग्जांपल सर ऐसी टेक्नोलॉजी को लाके जिसमें कि हमारी इनपुट जो है वो कम खर्चे में मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं प्रोडक्शन नहीं करे नहीं सर। अमन जी, देखो एंड देखो क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी आपके सामने होनी चाहिए, तब आप उस पर एग्जांपल दो। अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, राइट? तो आप सिर्फ हवा में अपन एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि इट विल बिकम डिजास्टर फॉर यू। अगर आप मेंस में ऐसे लिख देंगे ना तो उनको लगेगा कि अरे यार ये तो ख्याल ही में ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो अपन, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं वो हर सेक्टर में होनी चाहिए, राइट? अपन एग्रीकल्चर का सेक्टर यस लेते हैं। अगर आप बोलो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन लेवल पर ही चीजें जो है वो अगर सस्ती हो जाए, राइट, मतलब कहीं ना कहीं किसान की कॉस्ट कटिंग हो रही है ये, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी सोसाइटी के अंदर, किसानों की कम्युनिटी में। तो जिसकी भी कॉस्ट कटिंग होगी ना, और इवन जैसे कि इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाया था कि इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि इन्फ्लेशन बरकरार रहे, क्योंकि उससे उसको फायदा होता है। और जहां आप इसको कम करने की कोशिश करोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सड़कों पर उतर आएंगे। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को होती है। यस, उसके ऑल्टरनेटिव ला सकते हो आप, बट एकदम से उस चीज को अगर हम इसको प्राइमरी चीज लेकर चले कि इससे हम लोग चीजों को स्टेबल कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कंजम्पशन, कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ाओ, लोगों की इनकम बढ़ाओ। आप ये मेंशन कर सकते हो, जो चीज आप मेंशन कर रहे हो ना, आप ये जो कि हमारी पॉलिसी चल रही है आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने की, कि घर घर उद्योग होने चाहिए, घर घर इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए, जो कि चाइना जिस उस पे काम करता है, पॉलिसी पे काम करता है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो
कि रेदर देन चलो ठीक है हम लोग को चीजों को स्टेबल करना है, तो लोगों की जेब में पैसा रहेगा तभी तो वो स्टेबल होंगे, तो लोगों को एनकरेज करो, राइट, कि वो खुद जो है वो अपने बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, इनकम करें, ग्रोथ करें, है ना। तो इस प्रकार के आप एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो। क्लियर? यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सजेशन था आपका भी। और काजल जी बताइए अब आप। यस सर, मेरे 2 पॉइंट हैं सर। फर्स्ट पॉइंट इज कोर बिल्कुल बताओ। सेक्टर पे जब हम बात करते हैं सर, जो 8 कोर सेक्टर्स है जो हमारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वेरी 40% गुड। अकाउंट करता है। तो उसमें कोरोना के टाइम पे सर सिर्फ एक ही पॉजिटिव था उसमें सेक्टर, जो कि फर्टिलाइजर्स था। बट अब कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी ने इतना किया है कि अब उसमें 5 सेक्टर्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, 8 आउट ऑफ 8। रिकवर कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सेकंड पॉइंट सर, अगर हम कल वाले एडिटोरियल से रिलेट करें तो उसमें हमने स्टार्टअप्स की बात करी थी। तो कोरोना के बेशक से वो नेगेटिव था कि हमारी एम्प्लॉयमेंट चली गई है, इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से एक और इंक्रीज मिला है, वो है स्टार्टअप्स का, कि ऑनलाइन वर्क बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हुए हैं, सभी ने अपना कुछ ना कुछ काम खोलने की कोशिश करी है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी मिली है बहुत सारे वर्कर्स को। तो वो हाँ, तो पॉइंट आप हम ये इसमें इस ऐड प्रकार कर से सकते मेंशन हैं। कर सकते हैं कि जैसे कि इसने हेल्थ के गैप्स को ओपन किया, वैसे ही लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि यार हमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, कल को लॉकडाउन हो जाता है तो हम लोग की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो ह्यूमन यस पर्सपेक्टिव सर। से, राइट। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड, बहुत सही पॉइंट दिया आपने। और बताओ। बस सर मेरे ये दो ही पॉइंट हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब इस आर्टिकल पे हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़े। अब जागरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वेरी गुड। डिजिटल इंडिया बूस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुकना, दैनिक जागरण के आर्टिकल को। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है? दैनिक जागरण का आर्टिकल आपको जो है वो दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? अब देखिए, ये कोरोना के एक वेरिएंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओमिक्रॉन के बारे में, तो उस पर ही यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि उसमें स्पाइक्स के बारे में मेंशन है। चलो बताओ, इसके इस एडिटोरियल को कौन एक्सप्लेन करेगा? इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, बताओ। इस पर हम लोग 5 मिनट का टाइम स्पेंड करेंगे। 5 मिनट्स, टाइमर स्टार्ट, स्ट्रिक्टली 5 मिनट्स का, क्योंकि इस पर बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए बताइए महक जी, हाँ बताइए। चलो महक जी बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ बताओ बताओ। सर इसमें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोरोना का जो म्यूटेशन हो रहा है, अभी ओमिक्रॉन नया वायरस आया है, जैसे कि बेसिकली वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन आया है, उसका ये दिक्कत नया है। वेरिएंट। हाँ, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, उसका ये दिक्कत है, उसका वो दिक्कत है। बट जो मेरे को जो मेजरली लगा कि हमको उसके बचाव देखने चाहिए। आप हम वैसे तो फॉलो कर रहे हैं बट स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे म्यूटेशन पहले आया था, डबल म्यूटेशन आया था, वैसे ही ओमिक्रॉन का भी म्यूटेशन आ सकता है। तो उसके लिए अभी से ही अगर हम कदम उठाएं तो ही बेस्ट रहेगा, अदरवाइज वरना वही चीज रहेगी, जब सिर पे आएगा तभी हम कुछ करेंगे। इससे बेटर है कि हम अभी करें। जैसे लाइक गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस अभी से बढ़ा देनी चाहिए। लोकल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको राउंड पे फिर से आना चाहिए। पहले आते थे पर अब नहीं आते हैं वो, जब से सेकेंड लॉकडाउन हुआ है तब से कोरोना में जो स्ट्रिक्टनेस है ना वो कम हो गई है। स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए। एंड सर जो बेसिकली जो वो लोग हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, वो तो उनका तो मजबूरी है कि वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो फालतू में लोग बाहर जा रहे हैं जस्ट टू सी पीपल, जस्ट टू मेक फन, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि वो एक कॉज क्रिएट कर रहे हैं कि आप फैला रहे हो उस चीज को। हाँ, और जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, उनको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अपनी शॉप पे करनी चाहिए। जैसे पहले था कि आई डोंट नो सर, हर जगह था नहीं, लोकली था, हमारी जगह था कि आप शॉप के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बाहर से सामान ले सकते हो। तो इट शुड बी फॉलो स्ट्रिक्टली, इट शुड बी फॉलो नाउ ऑल्सो कि आप बाहर से सामान लो, ताकि उस चीज को आगे ना फैलाया जाए।
अभी इंडिया में नहीं है ओमिक्रॉन इतना, बट आने में भी देर नहीं लगेगी ओमिक्रॉन तो सर। ओमिक्रॉन तो आया नहीं मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका, मतलब अपन यही फोकस कर रहे हैं कि हाँ अभी इंडिया के अंदर ही एंटर ना करे। सर, मेडिकल कॉलेजेस में आ गया है सर, मेडिकल, अच्छा इस साउथ आर्टिकल में में तो ये मेडिकल चीज बताई गई कॉलेजेस है। में। हाँ सर, एक्चुअली मैंने ये चीज पढ़ी थी सर, मेडिकल कॉलेज में साउथ वाले एरिया में आ चुका है ओमिक्रॉन। सो सर ओमिक्रॉन अब सर इंडिया में आ चुका है सर, साउथ में आ चुका है सर, फैलने में टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। ये मेरे को बेसिक चीज लगी, बाकी सब चीजें तो सर हमने पढ़ी रखी हैं। बहुत सही, बहुत सही। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने जो है वो इसका आंसर दिया। और भी काफी सारे स्टूडेंट्स चैट पर जो है वो इस चीज के बारे में मेंशन कर रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत सही। तो ये वाला आर्टिकल में आई डोंट थिंक इतना कुछ खास था, इसमें तो बहुत बार हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं, डिस्कस जो है वो कर चुके हैं इसके बारे में, राइट। इसमें दो तीन चीजें बस, स्पाइक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोरोना वायरस का जो स्पाइक होता है उसका क्या काम होता है, हालांकि उस पर भी हम लोग जो है वो चर्चा कर चुके हैं। बाइंडिंग डोमेन करके एक टर्म है, तो उस पर भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, बाइंडिंग डोमेन करके, है ना। तो ये सब टर्म्स होते हैं ना, कई बार उठा लिए जाते हैं, या फिर अगर आप मेंस में भी मेंशन करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा ये, राइट। ये वाला एक आर्टिकल जो है वो ये वाला आर्टिकल मेनली आप ऐसे में यूज कर रहे हैं टाइप का ये आर्टिकल है, राइट। तो समझाओ जरा मुझे कोई कि क्या ये आर्टिकल कहता है। ये भी काफी अच्छा है। इस आर्टिकल में ज्यादा नहीं, 3 मिनट का टाइम जो है वो अपन स्पेंड करेंगे। 3 मिनट्स, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ कौन जो है वो बताएगा मुझे इस आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल जो है वो किस चीज की जो है वो बात कर रहा है, किस प्रकार से हम लोग जो है वो आज की डेट में, जैसे कि जो नेशन जो पहले के समय पे हुआ करता था कि नेशन के बारे में जो लोग सोचते थे काफी ज्यादा, राइट, जो कि आज की डेट में जो है वो नहीं हो रहा है। आया एक का हैंड हैंड आया तो था, महक जी का आ रहा है बार बार, आई थिंक वो मेरे ख्याल से शायद बंद करना चाह रही होंगी, तो वो फिर से क्लिक हो रहा है। गाइस आपको लोअर हैंड मत किया करो, मैं कर दिया करूंगा अपनी तरफ से, है ना। तो महक जी का फिर से आ गया शायद, बताओ महक जी बताओ। गाइस इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अपने पास, बट फिर भी आप लोग जो है वो नहीं कर रहे हो। सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेसिकली हमारी नेशनैलिटी की बात हो रही है। जैसे हम पहले नेशनैलिटी में इतना ज्यादा था कि नेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आफ्टर जब ब्रिटिश का हम पे रूल हुआ है 200 साल का, जो हम हमारे जो लीडर्स करके गए हैं, हमारे लिए करके गए हैं, वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है इन द नेम ऑफ कि वो ऑर्थोडॉक्स हो रहा है, वो पुराना हो रहा है। लोगों का नेशनल एंथम पे खड़ा होना भी एक ऑर्थोडॉक्स माना जा रहा है कि लाइक क्यों ही खड़ा होना है, क्यों ही सम्मान देना ये है। कह ये सकते हैं चीज कि आज की डेट में कैपिटलिज्म के चक्कर में नेशनलिज्म जो है वो डाउन होता जा रहा है। कैन वी से यस सर, दिस, है ना, कि लोग लोगों का रुपए के इंटरेस्ट जो है पीछे वो, भाग रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा है, तो आप ये चीज उपयोग कर सकते हैं कि आज की डेट में जो स्विच हम लोग को देखने को मिल रही है चीजें, वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू नेशनलिज्म, राइट। सर इसका और कॉज बताओ। भी एक हो सकता है, इसका ये कॉज हाँ हो सकता है कि डेमोक्रेसी में हमारा लैक होगा, हमारी डेमोक्रेसी कम होगी हाँ और हाँ, हमारा ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स सर जो आपने पहले एग्जाम दिया था अथॉरिटेरियन, ऑर्थो, यस सर, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन बढ़ेगी सर इससे। एग्जैक्टली, सही है। मतलब आप अब ये चीज अच्छी लग रही है कि आप लोग जो है वो दूसरे आर्टिकल से भी चीजें उठाकर मिक्स कर रहे होते। देखो यही होती है कनेक्टिविटी, और ये तब आएगी जब आप इसमें थोड़े से विचार करने लगोगे, सोचने लगोगे। यू गाइज आर इन राइट डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है महक जी, इसमें तो मेरे ख्याल से और कुछ ज्यादा है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो आप। प्रीति जी का आ गया, प्रीति बताओ जल्दी, बोलो प्रीति जी बोलो। ओवर वेस्टर्नाइजेशन, अमन जी का भी एक पॉइंट आया, वेरी गुड। आई थिंक प्रीति जी की तरफ से कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया है, चलो कोई ना। सो अपन नेक्स्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ही एक नीचे वाले टॉपिक को पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, वो शादियों में आजकल पैसे की बर्बादी, खाने की बर्बादी, उसको लेकर ये पर्टिकुलर आर्टिकल था, राइट। ये वाला तो उसमें उतना कुछ बुफे सिस्टम के बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल था, बट ये कह रहा है कि बुफे सिस्टम बुरा नहीं है, बट आज की डेट में, अच्छा वो 3 मिनट वाला टाइम आपका खत्म हो गया तो इसलिए वो हो रहा था। तो आज की डेट में बुफे सिस्टम जो है वो जो बंद हो चुका है, हम लोग को देखने को, मतलब एक्चुअली वो खराब जो है बंद नहीं हो चुका है, मतलब कि खराब जो है उसको नहीं कह रहा है ये पर्टिकुलर आर्टिकल कि बुफे सिस्टम खराब है, राइट। ये आर्टिकल किस चीज के ऊपर जो है वो स्ट्रेस कर रहा है कि लोग जो है वो दिखावे के चक्कर में खाने की भी बर्बादी कर रहे हैं और पैसों की तो कर ही रहे हैं, राइट। तो ये चीज, इस पर जो है वो स्ट्रेस डाला है, राइट। और भी काफी सारे स्टूडेंट आ गए, प्रीति जी बोलो आप।
3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है, बोलो। सर इस आर्टिकल में उन्होंने जो अन्नपूर्णा माँ है उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात कही है, और जो सिस्टम है सर बफर सिस्टम वो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फूड को लेते हैं, लेकिन जो दिखावे वाली बात है वो बिल्कुल सही नहीं है, खासकर जब हमारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना लोअर रैंकिंग है, जो नीचे से टॉप कंट्री है। तो सर इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको अगर समझें, जो जन आंदोलन है, एक नॉर्मल सी थॉट है कि सिर्फ जो हमारी मिशन जल सकती है उसके अंतर्गत हम जन आंदोलन वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन ये हर जगह जरूरी है, चाहे वो हमारी फूड क्राइसिस को सॉल्व करना हो या इन जनरल जेंडर बात। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट लगाते हैं तभी ये संभव हो पाता है। और सर फूड के रेस्पेक्ट में सदगुरु की भी एक वाणी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं ये कल हमने रिलीजन पे कुछ बात कही थी, लेकिन सर जब हम भूखे होते हैं 2-3 दिन, अगर कोई भूख की स्थिति में है, तब जो एक्चुअल भगवान है वो अन्न ही है, वो जल ही है। तो फिर सर इस थॉट को हम अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग से, ये नहीं कि किसी सदगुरु ने कह दिया या फिर किसी बुक में लिखा है कि अन्नपूर्णा माँ है, तो फिर इसको सर हम बहुत अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ के इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करवाएं, जो खासकर से बच्चों पे नेचुरल प्रिंसिपल को रिवाइव करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ। ये से सर और थोड़ी ये जो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन लाइफ चेंजिंग चीजें हैं, और ये अगर हम इंडिविजुअल लेवल को पूरा ठीक कर लें तो सर ये नेशन बिल्डिंग में भी सपोर्ट करेंगे। सर एक अभी इससे एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन सर वो थे ना, मेरे को फ्रीडम फाइटर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने से इनिशिएट करी थी फास्टिंग का, कि अगर एक इंसान ने एक दिन का खाना छोड़ दिया तो फिर इतने करोड़ों लोग को कितना फूड अवेलेबल हो पाएगा। तो फूड सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में दूसरे आयाम, जैसे सर आप वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो एक तो हम बचाएं सर, फिर अननेसेसरी आपने वो कल हिडन हंगर की भी बात हुई थी, तो हम खा रहे हैं लेकिन क्वालिटी फूड नहीं ले रहे हैं, तो इसकी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो इस रेस्पेक्ट में सर, हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोलो महक जी, बताओ। सर मैं सिर्फ एक चीज एड ऑन करना चाहती हूँ इस चीज में कि सोसाइटी का प्रेशर एक इंसान पे, जब वो जैसे लाइक हम कभी किसी लड़की की या किसी लड़के की शादी करते हैं, तो जो सोसाइटी का प्रेशर जो इंसान पे पड़ रहा है, उसकी जेब पे पड़ रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो एक इंसान को कंगाल बना देता है, मतलब उसकी पूरी कमाई वो अपनी दूसरों को सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए दिखाने के लिए, सिर्फ शो ऑफ के लिए अपनी पूरी कमाई दे देता है फॉर नो रीजन। उसमें भी लोग खुश होके नहीं जाते हैं। तो और प्लस खाना झूठा और छोड़ जाते हैं, खाना फेंक देते हैं, खाने का यूज नहीं होता है, क्योंकि जो केटरिंग सिस्टम है ना सर, केटरिंग सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो बचा हुआ खाना वो लेके नहीं सकते, उसको वो फेंकते ही हैं वो लोग, क्योंकि वो कितना ही खाएंगे और कितना ही यूज करेंगे, कितना ही बांटेंगे। एनजीओ नहीं, कुछ एनजीओ इस पर काम करते हैं, कुछ एनजीओ जो होते हैं ना, तो वो इस पर काम करते हैं, वो शादियों जैसी शादी रहती है तो उसके पास अवेलेबल रहता है कि वो खाना जो है वो तुरंत जो है वो बस्तियों तक पहुंचा सके। बट हाँ, ऐसा काफी कम जगह पर है, बिल्कुल राइट। जो 5 स्टार्स हैं उनमें ही ज्यादातर है, जो 3 स्टार्स है, 2 स्टार्स हैं, और कुछ 5 स्टार्स भी ऐसे हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये चीज कहता है कि वो ज्यादातर वो खाना वेस्ट ही होता है, सड़ जाता है या फिर इधर उधर चला जाता है, वो कभी किसी के ढंग से मुंह नहीं लगता है। वो इट इज अ कॉज ऑफ लाइक आपका खाने का बहुत ज्यादा अपमान है इस चीज के लिए। और एक इंडिविजुअल लेवल पे सर, एक सोसाइटी का लेवल पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगी है कि हाँ ऐसी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, खाने में 56 भोग होने चाहिए, और नो रीजन आप कितना ही खा सकते हो, एक बाइट ले सकते हो एक चीज में बस। एग्जैक्टली। इंडिविजुअल प्रेशर, सोसाइटी का इसमें आप वे फॉरवर्ड पर ये चीज भी मेंशन कर सकते हो, जैसे अपन ने एनजीओ की जो बात करी ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एटलीस्ट मतलब 3 से 4 इस प्रकार की यूनिट्स जो है वो होनी चाहिए, और एक फ्री हेल्पलाइन नंबर ये प्रोवाइड कराएं कि जिसके पास भी खाना जो है वो वेस्ट हो रहा है तो वो तुरंत इस पे कॉल करें और खाना जो है वो ये आकर ले जाए और गरीबों में जो है वो बांट दें। तो इस प्रकार की भी है, वैसे काफी सारी जो डेवलप्ड सिटीज हैं वहां पर ये वाली चीजें हैं,
इस प्रकार की ये हेल्पलाइन सर हम लोग को देखने अमेरिका में सर इसका एक मेरे पास ऐसे एग्जांपल आया है कि अमेरिका में एक होम किचन और होम फ्रिज टाइप का है, जिसमें बचा हुआ खाना लोग फ्रिज में रख एग्जैक्टली, हाँ देते हैं हाँ 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 और हाँ, जो बिल्कुल सही है। लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए, स्पेशली जैसे दिल्ली एनसीआर वाले एरिया हैं, यूपी वाले एरिया हैं, यहाँ जो बड़े स्टेट्स हैं बेसिकली, बड़े सिटीज हैं, वहां पर ये अप्लाई होना चाहिए बिकॉज पीपल आर लिटरली हंग्री। दैट्स द पॉइंट सर। थैंक यू। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो फर्स्ट क्लास। अब बताओ ये वाली ये झारखंड के कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही ये स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट। एक मिनट, एक और चीज आई है, आई वांट टू से रिलेटेड टू फूड नीड एंड कल्चर कैन से, एक मिनट रुकिए, आई वांट सर वांट टू से रिलेटेड टू फूड नीड एंड कल्चर, फूड नीड और कल्चर को मैं समझा नहीं अमन जी वाली बात। फूड की जरूरत और कल्चर को कोरिलेट, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि लोग बाग जो है वो अपने कल्चर में ही जो है वो उस चीज को जो है वो अपना ले, कि जिन लोग को जैसे कि सिख धर्म में मेनली हम लोग को देखने को मिलता है कि उनके लिए लंगर जो है वो हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है, तो वैसे ही सभी लोग जो है वो इस प्रकार की प्रैक्टिस शुरू करें, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, इस तरीके से भी आप चीजों को जो है वो रिलेट कर सकते हो। हाँ ये चीज बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। तो बताओ ना, फिर बोलो ना, आप बोलो ना, माइक ऑन करो, हैंड रेस करो, माइक ऑन करो। यस इस सर। टॉपिक पे ज्यादा सर टाइम एक्चुअली स्पेंड हो गया, जल्दी बोलो। हाँ यस सर, जैसे हम एनजीओ, तो एनजीओ जो होती है कम्युनिटी से बहुत क्लोजली लिंक होती है। सर अभी हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी इतनी दिखावे की हो गई है कि जब किसी को खाने की जरूरत होती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास होता है हम उसको डोनेट, मतलब उसको दे देते हैं, इंस्टीड ऑफ हम ये नहीं देखते हैं कि उस इंसान को जरूरत किस चीज की है। फॉर एग्जाम्पल सर, कोई हम यहाँ अमन जी से रीड भेज रहे हैं, आपका नेटवर्क आई थिंक चला गया है। सर इज इट फाइन नाउ? नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी, बोलो बोलो। फाइन नाउ? नहीं नहीं अमन जी, वॉइस गाइस आप लोग को आ रही है क्या अमन जी की वॉइस? मुझे ब्रेक होकर आ रही है ना। हाँ इशू चल रहा है अमन जी, एक मिनट, नेटवर्क आप जो है वो क्लियर कर लें, फिर अपन इस पर जो है वो बाद में आएंगे, पहले इस आर्टिकल को जो है अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो झारखंड से रिलेटेड जो इशू हम मतलब एक्चुअली झारखंड के अंदर ये डेवलपमेंट का ये आर्टिकल है, उतना कुछ खास नहीं, बट फिर भी जैसे कि जनरली हर एक स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे ही झारखंड के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो हर सेक्टर में ये डेवलपमेंट को जो है वो बूस्ट कर रहा है। तो इसको लेकर इवन स्टार्टअप्स की भी जो है यहाँ पर चर्चाएं हुई है, बातचीत हुई है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की जो है वो बातचीत हुई कि स्टार्टअप आएगा तो इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होंगी यहाँ पर। तो ये उतना कुछ खास आपके लिए नहीं है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। और ये वाला आर्टिकल जो है वो पॉलिटिकल आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, सेम जैसे कि जो कि द हिंदू के अंदर जो पॉलिटिकल आर्टिकल था उसी टाइप का ये आर्टिकल है। बट यस वी नो अबाउट इट कि द हिंदू जो है वो एंटी गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, और ये प्रो गवर्नमेंट जागरण हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अटैक जो किया जा रहा है वो मेनली मतलब बीजेपी पे नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आपको एक चीज है वो मिली होगी। बट रीड देखो, भले ही पॉलिटिकल आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं, बट आई वांट कि एटलीस्ट एक बार रीड तो आप मारा करो, राइट। बिल्कुल, एजुकेशन बेस्ट एग्जांपल है डेवलपमेंट के लिए, राइट, बिल्कुल सही। चलिए, और अमन जी अभी आप ट्राई कर लो एक बार, माइक आपका ऑन हो रहा है तो, बाकी तो पूरे आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। यस सर नाउ? हाँ अभी आ रही, अभी क्लियर आ रही है, बताओ। सर आई जस्ट वांट टू से कि जो हमारी एनजीओज होती हैं, ये जो हमारे जो मतलब हमारे पुअर पीपल होते हैं, जिन रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज की, उनसे बहुत क्लोज है सर। तो सर हम आजकल हमारी सोसाइटी कैसे बन गई है कि वी आर जस्ट शो ऑफिंग कि हमने किसी को जरूरत दिया तो बस जो भी होता है हम वो दे देते, इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि उस पर्सन को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर, कि जब उड़ीसा में कुछ भी फ्लड्स आती हैं तो यहाँ से दिल्ली से लोग अपनी जीन्स को जो है वो दे देते हैं, जबकि सर वहां पे जो लोग हैं वो साड़ीज पहनते हैं। और सर जैसे कि वो लोग वहां पे राइस ज्यादा प्रेफर करते हैं खाना, तो हम यहाँ से उनको व्हीट वगैरह भेज देते हैं जो किसी भी यूज में नहीं है सर। तो मैं
उसको वही चीज नहीं देनी अमन जी, चाहिए आपकी जो वो आपकी कल्चरली वॉइस एक्सेप्ट वॉइस करते ब्रेक हैं। हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है, बट हाँ मैं आपके एक बढ़िया से चीज को जो है वो समझ चुका हूँ, इस पर बात कर लेते हैं कि यस बिल्कुल जो है वो चीज आपने सही बोली कि जिसको अगर हम इसको सिर्फ मतलब फूड की अगर बात ना करें, सभी चीज की बात करें, मतलब जैसे कि गरीबों को जो आपने बोला कि अपन डोनेट करते हैं, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको डोनेशन जो है वो मिले तो ज्यादा बेटर होना चाहिए। झारखंड वाला जो टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल भी यूज हो सकता है कि अदर गवर्नमेंट्स को भी ऐसा, हाँ बिल्कुल, आप सजेशन के तौर पर लिख सकते हो महक जी, सजेशन के तौर पर इस चीज को जो है वो लिख सकते हो, बिल्कुल ये लिख सकते हो आप, लाइक कल्चरली एक्सेप्टेबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, ये वाली चीज भी जो आपने मेंशन करी ना वो बहुत बढ़िया मेंशन करी कि जो हमें देखना चाहिए कि जो नीड्स वगैरह जो है, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना कुछ, हाँ, कि हमें देखना चाहिए कि जो लोगों की नीड्स जो है तो वो कल्चरली जो है वो लिंक्ड हो, एसोसिएटेड हो। काजल जी बोलिए। यस सर, सर मेरा झारखंड वाले वो आर्टिकल में एक पॉइंट है कि यहाँ पे हाँ जैसे बताओ। नक्सलाइट्स की भी बात की गई है कि बहुत सारी जैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन वहाँ पे नक्सलाइट्स वगैरह हैं तो उनकी भी इश्यूज प्रॉब्लम है, है जिससे कि डर की वजह से नहीं करेंगे। तो डेवलपमेंट नहीं हो एक पाता और है। हमने डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो एक और इशू हमने आई थिंक करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था कि शायद से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कॉन्फ्लुएंस पे हाँ एक नक्सलाइट ग्रुप है, लेकिन क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो सब अपने जुरिस्डिक्शन में और अपने एरिया में वर्क करते हैं, तो कोई भी पुलिस वहां पे जाके उनको टैकल करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेती। वो सोचते हैं कि वो कर लेंगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा नक्सलाइट्स फ्लरिश कर रहे हैं। तो अगर इन नहीं नहीं, वो तीनों एक्चुअली स्टेट्स मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, वो ग्रुप नहीं है, वो एक्चुअली वो एक एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, जो आप बोल रहे हो ना कि ये एक ब्लॉक है, ये एक एरिया है। एक्चुअली क्या होता है कि पुलिस जब उन्हें पकड़ने आती है तो वो उस ब्लॉक का इस्तेमाल करके दूसरी दूसरी स्टेट में जो है वो एंटर कर जाते हैं, तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेट की जो ज्यूरिसडिक्शन है पुलिस जो है उससे बच जाते हैं। तो ये एक चीज थी। हाँ बताओ, अब इस पे ये चीज मैंने क्लियर करी, यस अभी सर, इस पे मुझे बताओ आपकी क्या क्या चीज इस पर है। मेरा सर ये है कि बेशक से चाहे वो दूसरी स्टेट में चले जाते हैं तो वो स्टेट पुलिस की जुरिस्डिक्शन से आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट को ही कहीं ना कहीं अफेक्ट तो कर रहा है, तो उनकी डेवलपमेंट में भी वो हिंड्रेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। तो या तो तीनों स्टेट्स को कोलैबोरेशन में इसको वर्क करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ताकि वो नक्सलाइट्स बाहर हो जाए वहां से, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है ऐसा। हाँ क्योंकि डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं सब चीजें, इंसर्जेंसी होगी, नक्सलिज्म हो गया, वेरी गुड। और एक सर जैसे कि जो पुरानी जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि न्यू थ्रेड हम अगर लेकर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी थ्रेड को जैसा है वैसे ही छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम नई एम्प्लॉयमेंट को लेके आ रहे हैं, तो जो पुराने वहां पे हैं वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको भी हमें और ज्यादा अच्छी कंडीशंस अच्छे वो प्रोवाइड करने करने हैं, उनको हमें स्किल्स डेवलपमेंट, नजरअंदाज नहीं स्किल करना है। डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करना इसके है, लिए यस। स्किल डेवलपमेंट है ना। यस सर। वेरी गुड, बहुत सही। और कुछ पॉइंट्स? बस सर यही 2 पॉइंट्स है मेरे। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया काजल जी। और अब प्रीति जी वापस आई हैं लाइन पे, बताओ प्रीति जी। बोलिए प्रीति जी बोलिए। आई थिंक नेटवर्क के बाहर चलेगी प्रीति जी। चलो गाइस, अभी अपन अब साइन ऑफ करते हैं, राइट? तो सर किसी को कुछ और बस वन एक लाइन। मिनट, प्रीति जी वापस आई हैं। सर ये एक लाइफ चेंजिंग थॉट है जो मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है, अपने भी हाँ हाँ, अप्लाई किया है। गांधी जी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते थे, नेचर के रिस्पेक्ट क्या किसके रिस्पेक्ट में? टर्म होती है वो यही है सर, नेचर चेंजिंग, नेचर राइट है चेंजिंग, ना। ओके तो ओके। हाँ सर, उनका ये होता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, इनके लॉ को नहीं मानना है, हमारा सब कुछ ग्राम सभा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो सर एक बार अच्छा हम हाँ, उनके पास जाए अच्छा आप और फिर नक्सलिज्म के सर उनको मुद्दे की जो बात कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट की हाँ बात हो रही थी ना कि XYZ फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो हम्म, डेवलप वे अहेड में। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ग्रेजुअल पहुंच हो, हम उनको अपने से मिला सके एक स्ट्रीम में, जैसे सर होती है ना ट्राइबल या मन को भी कहते हैं कि उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं रखते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम से आ सके। और हमारी जो भी पॉलिसीज हैं, हम वो भी तो सर हमारे नेशन के ही वो है ना, जैसे ट्राइब अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पीपल हैं ट्राइब्स या उस एरिया से, तो उनको भी जो मिला
है, तो अचानक से तो सर संभव नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली पहुंच और सॉफ्ट पावर क्रिएट करके सर उनको डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाली चीज भी सही मुद्दा जो है वो आपने उठाया है। फ्रोजन फंड, इशिका जी, फ्रोजन फंड की बात यहाँ पर कहाँ हो रही है? गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर सभी को क्लियर है चीजें, आप साइन ऑफ करें अपन। 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की जो है वो क्लास, सॉरी ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी की जो है वो क्लास रहेगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बात करनी है, आप लोग अवेलेबल हुई? चलो यूपीएससी बैच में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स की भी स्टूडेंट्स हैं। चलो अपन एक चीज जो है वो टाइमिंग से रिलेटेड एक कुछ जो है वो बात करनी थी, क्योंकि मेरे पास अभी अभी बात कर लेते हैं। चलो कुछ चीज वहां पर भी बता दूंगा मैं। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे थे कि सर एनसीईआरटी, जैसे आपने जो पूरा जो शेड्यूल टाइम टेबल बनाया है उसमें हम लोग एनसीईआरटी रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग एनसीईआरटी रीड करने में? एक टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास आया 3-4 स्टूडेंट्स का मैसेज आया मेरे पास कि सर सब कुछ बढ़िया चल रही है, करंट अफेयर्स स्मूथ चल रहा है, रॉकिंग चल रहा है, ज्योग्राफी सॉरी ऑप्शनल जो है वो रॉकिंग चल रहा है, और फिर ये भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ डिस्कशन भी सब कुछ हो रहा है, हम एडिटोरियल भी कर पा रहे हैं, बट एनसीईआरटी जीएस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? टाइम चेंज हो गया? टाइम कैसे बदल गया है? नहीं नहीं, देखो आप देखो, मैंने आपको उस समय बोला था कि आप क्या कर सकते हो, जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक अपने एनसीईआरटी को दे सकते हो। हाँ, सुबह एनसीईआरटी वाला था, बट उसकी जगह पे अपन ने ये लाइव करंट अफेयर्स रख लिया ना, और वो भी इस तरीके का कि जिससे कि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो अपन, अगर आप बोलो तो अपन इस टाइप की एक और इस तरीके का सिर्फ यूपीएससी बैच के अंदर ये कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक मैं आपको बताता हूँ पढ़ने के लिए, तो वो मैं आपको टारगेट दे दूं कि इतने से इतने, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 चैप्टर का टारगेट है कि नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट हम लोग जो है उसका वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, सेशन ले लेंगे, जीएस का सेशन ले लेंगे। व्हाट यू गाइस से, कि इस तरीके में मजा आएगा? क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे चाहिए प्रोडक्टिविटी, मुझे चाहिए आप लोग का सिलेक्शन। ये चीज करके देखें। अगर ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा करें कि चलो ठीक है, 2 घंटे का आप जो है वो सेल्फ रीडिंग सेशन लगाओ, और तीसरे घंटे पे अपन वो कर देंगे। नहीं, टारगेट वो मैं दूंगा कि कितना, कौन से चैप्टर को कितना टाइम जो है वो आपको देना है। तो जैसे ही वो 2 घंटे खत्म होंगे, उसके बाद अपन एक सेशन स्टार्ट कर देंगे जिसमें मैं पूरी चीज जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे क्या रहेगी, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस होगी, जैसे कि करंट अफेयर्स में आपकी हो रही है। हाँ राजीव जी, मैंने भी अभी आपको जस्ट अभी सेशन के दौरान ही वो किया अप्रूव, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बट डोंट वरी, हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये सिर्फ दिसंबर के बाद जब अगला बैच जब शुरू होगा, राइट, जनवरी का, तो मैं लाइव सेशन सिर्फ जनवरी टू दिसंबर का सिर्फ एक ही क्लासरूम रखूंगा, राइट। क्योंकि क्या होता है, हर महीने क्लासरूम बनाने में भी आप लोग को भी डिफिकल्टी आती होगी, और मुझे भी यहाँ से बहुत डिफिकल्टी आती है हर महीने स्टूडेंट्स को ऐड करने में। तो अपन एक ही रखेंगे कि फुल ईयर का, कि एक पूरे साल का एक पर्टिकुलर बैच, लाइव बैच, राइट, करंट अफेयर्स का, कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो एनुअल पैकेज जो ले लेते हैं, राइट, तो हर बार जो है वो ऐड करने में बड़ी परेशानी आती है, तो अपन एक ही बार कर लेंगे, राइट, कि जिसको लाइव बैच जो है वो अटेंड करना है इस प्रकार का डिस्कशन वाला, तो वो 1 ईयर का पैकेज जो है वो ले लें। और बाकी जिन्हें सिर्फ पीडीएफ चाहिए, जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, तो वो उनके लिए अगर अलग से पीडीएफ वाला, ड्राइव वाला अपन रख देंगे, तो क्योंकि ड्राइव आसान होती है, उसमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती, अलग से लिंक वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस रहती है, उसमें बस आपको ईमेल देना होता है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। बट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पर मैन्युअली चीजें करनी होती, तो अब मैंने सोच के रखा कि अगली बार एक बार आपको ऐड कर दिया जाएगा पूरे फुल ईयर के लिए, और हो गया आपका काम। नहीं नहीं राजीव जी, यूपीएससी से करंट अफेयर्स की क्लास अलग नहीं है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के बैच में, करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड है, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। उसमें सब कुछ, जैसा अभी अभी भी तो देखिए राजीव जी, आपको तो डायरेक्ट ऐड किया गया है, राइट, आपके पास लिंक जो है वो ऑलरेडी आ गई। मैंने ऑलरेडी ये चीज बोल दी थी कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के बैच में है, उनको करंट अफेयर्स के लिए अलग से कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लेने की जरूरत है, क्योंकि वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये चीज मैंने सोची ये करेंगे, और बाकी अपन ये अपने जीएस के लिए इस प्रोग्राम को जो है वो करते हैं। आज से कंटिन्यू करना है ये प्रोग्राम, बट ये क्लास जो होगी फिर वो उसकी आपकी 5 बजे से रख दूंगा मैं। 5 बजे से क्लास होगी, फिर 5 बजे मैं आकर आपको बता दूंगा कि क्या टारगेट है आपका, और वो जो आप सेल्फ स्टडी वाला जो सेशन अपना यूपीएससी बैच में चलता है, तो वो सेशन अपन चलाएंगे, मैं आपको टारगेट दे दूंगा, वो टारगेट आप फिनिश करें, और एक टाइम रख देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 से लेकर 7 बजे तक आप पढ़ो,
और फिर उसके बाद जो है वो 7 से लेकर 8:30 9 अपन क्लास जो है वो कंडक्ट कर देंगे। तो इससे करेगा कि एनसीईआरटी भी आपकी स्मूथ जो है वो चलती रहेगी, या जनरल स्टडीज का पोर्शन भी चलता रहेगा। ठीक है, चलो आज से करते हैं। तो आधे घंटे का टाइम है, 5 PM पे आ जाओ, फिर अपन बात करेंगे। नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है प्रीति जी, गुरुकुल प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ है। चलो ठीक है, फिर अभी 5 बजे आओ।